हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर कर्नाटक में स्थित एक ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जहां बीचेस शांत हैं, क्राउड कम है और वाइब बिल्कुल स्लो लाइफ वाली है। गोकर्ण ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गोवा जैसे बीचेस पर जाना पसंद तो करते हैं, लेकिन पार्टी से ज़्यादा पीस और नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। गोकर्ण की सबसे बड़ी खासियत है एक ही जगह पर स्पिरिचुअल फील प्लस बीच एक्सपीरियंसेस। एक तरफ महादेव का महाबलेश्वर टेम्पल और दूसरी तरफ ओम बीच, कुडले, हाफ मून जैसे स्टनिंग बीचेस। अगर आपको लेट नाइट पार्टीज नहीं बल्कि सनसेट, ट्रैकिंग और स्लो मॉर्निंग पसंद है तो गोकर्ण आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये जगह आपको नेचर के बिल्कुल पास ले जाती है और इसी वजह से काफ़ी टूरिस्ट इस प्लेस पर ज़रूर घूमने के लिए आते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको गोकर्ण ट्रिप का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टूर गाइड देने वाला हूँ, जैसे कि आप गोकर्ण में कैसे पहुंच सकते हैं, गोकर्ण में बजट में कहां पर रुकना बेस्ट रहेगा, फूड फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, डे वाइज आप कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट क्या रहेगा एंड पूरे ट्रिप का टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम गोकर्ण आ रहे हैं या फिर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी प्रैक्टिकल और होनेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप गोकर्ण तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप गोकर्ण तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से गोकर्ण तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मुंबई, गोवा एंड बेंगलोर से गोकर्ण तक के लिए बसेस की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू गोकर्ण तक पहुंचना चाहते हैं तो आप गोकर्ण रोड रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं, जो कि गोकर्ण का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। एंड इस रेलवे स्टेशन से मेन गोकर्ण शहर तक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, जिसे आप ऑटो रिक्शा के थ्रू भी पूरी कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू गोकर्ण तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से डेबोलीम एयरपोर्ट तक या फिर मोपा एयरपोर्ट तक फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। एंड डेबोलीम एयरपोर्ट से गोकर्ण की दूरी लगभग 120 किलोमीटर की है। एंड इस एयरपोर्ट से आप टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू गोकर्ण तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप गोकर्ण तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप गोकर्ण में कहां पर और कितने बजट में स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, गोकर्ण में आपको मेन शहर और उसके आसपास में होटल एंड डॉर्मेट्री मिल जाती है, जिसमें आपको बजटेड होटल 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में देखने को मिल जाते हैं। एंड डॉर्मेट्री आपको 600 रुपये से 700 रुपये तक में मिल जाती है। एंड आपको यहाँ पर बजटेड होटल से लेकर लग्जरी होटल तक देखने को मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। एंड अगर गोकर्ण में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली काफ़ी जगह पर कैफेज एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं और भी कई तरह की फूड फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन फूड इजीली मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 250 रुपये से 300 रुपये तक की आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप गोकर्ण में कितने दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, आप गोकर्ण में 3 नाइट्स एंड 4 डेज की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इतने दिन सफिशिएंट है गोकर्ण को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। एंड दोस्तों, आप स्कूटी रेंट करके इन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर आप टैक्सी बुक करके भी इन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। स्कूटी एंड बाइक रेंट पर आपको 500 रुपये से 600 रुपये तक में पर डे के हिसाब से मिल जाती है। एंड टैक्सी आपको साइट सीइंग के लिए बुकिंग हो जाती है, जो कि 2500 रुपये से 3000 रुपये तक में पर डे के हिसाब से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे ओम बीच के लिए। ओम बीच गोकर्ण का सबसे फेमस और आइकॉनिक बीच है, जिसका शेप ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से ये बीच ओम बीच के नाम से जाना जाता है। एंड इसीलिए ये बीच गोकर्ण की पहचान भी बन चुका है। यहाँ का माहौल बाकी बीचेस के मुकाबले ज़्यादा क्लीन, ओपन और रिलैक्स्ड फील देता है। आप यहाँ पर सनसेट व्यू, हल्की स्विमिंग और लिमिटेड वाटर एक्टिविटीज़ आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ओम बीच तक पहुंचना भी काफ़ी आसान है। एंड बीच के आसपास में आपको छोटे कैफेज भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर सिंपल खाना पीना अवेलेबल रहता है। फर्स्ट टाइम गोकर्ण आने वालों के लिए ओम बीच परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। आप यहां पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट प्लेस हाफ मून बीच के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, हाफ मून बीच गोकर्ण का एक हिडन टाइप बीच है, जो कि अपनी हाफ मून शेप की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ पर पहुँचना थोड़ा एडवेंचर वाला होता है। आप यहाँ तक ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो आप बोट राइड से भी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, भीड़ कम होने की वजह से यहाँ का माहौल काफ़ी पीसफुल और रॉ नेचर वाला होता है। ये बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चहल पहल से दूर रियल बीच वाइब फील करना चाहते हैं।
यहाँ पर स्विमिंग सेफ रहती है, लेकिन वेव्स को देखकर ही पानी में उतरना चाहिए। नेचर्स लवर और बैकपैकर्स के लिए हाफ मून बीच गोकर्ण का मस्ट विजिट स्पॉट है। आप यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद पैराडाइज बीच के लिए जा सकते हैं। पैराडाइज बीच गोकर्ण का सबसे शांत और आइसोलेटेड बीच माना जाता है। यहाँ तक ज़्यादातर लोग ट्रैकिंग या फिर बोट से पहुँचते हैं, इसी वजह से यहाँ का क्राउड बहुत ही कम रहता है। अगर आपको पीस एंड नेचर साउंड्स पसंद है तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जहाँ पर आपको नेचर्स के बीच काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड करने को मिलता है। काफ़ी पीसफुल बीच है ये एंड आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट प्लेस लाइट हाउस व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं। गोकर्ण का लाइट हाउस व्यू पॉइंट वो जगह है जहाँ से आपको ओम बीच और अरेबियन सी का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ तक थोड़ी सी चढ़ाई करके पहुँचना पड़ता है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही पूरा मेहनत वसूल हो जाती है। सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। फोटोग्राफी के लिए तो ये जगह काफ़ी खास मानी जाती है। दोस्तों, आप या तो इन तीनों जगहों पर ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर आप ओम बीच के पास से ही बोट राइड के थ्रू इन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, जिसमें एक पर्सन का किराया 700 रुपये तक का रहता है। एंड इसी के साथ आपका डे 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले याना केव्स के लिए जा सकते हैं। याना केव्स एक यूनिक नेचुरल स्पॉट है जो गोकर्ण से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची ब्लैक रॉक्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इन रॉक्स के बीच महादेव से जुड़ी मान्यताएं हैं, इसी वजह से इस जगह का माहौल थोड़ा मिस्टिकल और स्पिरिचुअल लगता है। यहाँ केव्स तक पहुँचने के लिए पार्किंग से थोड़ी ट्रैक करके जाना होता है। रास्ता पूरा नेचर फ्रेंडली है। अगर आप बीचेस के साथ साथ गोकर्ण के आसपास कुछ अलग और ऑफ बीट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम वर्थ इट रहेगी। काफ़ी खास जगह है ये, जो कि गोकर्ण आने वाले हर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। एंड आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद विभूति वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं, जो कि याना केव से ओनली 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये वाटरफॉल काफ़ी ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। वैसे तो ये वाटरफॉल साल भर काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती मानसून में और भी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे ही आप थोड़ा ट्रैक करके इसके नीचे की ओर जाते हैं तो इतने शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर बस आप वाव ही कहेंगे। यहाँ तक आने का रास्ता काफ़ी ग्रीनरी है और ये गोकर्ण के नियरेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में टॉप प्लेसेस की लिस्ट में आता है। यहाँ पर आना मस्ट विजिटेड है। यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद आप इवनिंग में वापस गोकर्ण पहुंचकर कुडले बीच के लिए जा सकते हैं, जहां से सनसेट के आपको बेहद ही ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये काफी लंबा बीच है, जिस वजह से यहाँ पर कितना भी क्राउड ही क्यों ना हो, लेकिन ये बीच सफोकेटेड नहीं लगता। काफी पीसफुल बीच है ये। शाम के नज़ारे तो यहाँ से देखने लायक रहते हैं। एंड इसके आसपास में काफ़ी फेमस कैफेज भी हैं, जहाँ पर आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मील को एंजॉय भी कर सकते हैं विद अमेजिंग व्यू ऑफ कुडले बीच। एंड इसी के साथ आपका डे 2 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग महाबलेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं। महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्ण का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यही मंदिर गोकर्ण को सिर्फ बीच डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक मेजर स्पिरिचुअल प्लेस भी बनाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग को आत्मलिंग कहा जाता है, जिसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। समुद्र के पास स्थित होने की वजह से इस मंदिर का माहौल काफी शांत और दिव्य महसूस होता है और दर्शन के बाद एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। एंड दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कुछ विशेष नियम है, जैसे कि आप ओनली यहाँ के ट्रेडिशनल वियर ही पहनकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और पुरुष केवल धोती में ही दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आपको इन पारंपरिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। और आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद पास में ही स्थित महागणपति टेम्पल, माँ भद्रकाली टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं और उसके बाद आप होन्नावर के लिए जा सकते हैं, जो कि गोकर्ण से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। होन्नावर गोकर्ण के पास स्थित एक शांत कोस्टल टाउन है, जो अपनी बैकवाटर्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट और रिवर मीट्स सी व्यू के लिए जाना जाता है। यहाँ शारावती नदी समुद्र में मिलती है, जिसकी वजह से बोट राइड और नेचर व्यूज काफी सीनिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आप केरल के अलिपी के बैकवाटर को एंजॉय कर रहे हो। काफी बढ़िया फील देती है बोट राइड। होन्नावर भीड़ भाड़ से दूर पीसफुल ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए एकदम बढ़िया प्लेस है। अगर आप गोकर्ण ट्रिप में बीचेस के अलावा ऑफबीट कोस्टल एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी ट्रिप में होन्नावर जरूर इंक्लूड करें। यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
एंड उसके बाद आप मुरुदेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो कि गोकर्ण से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है और होन्नावर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। मुरुदेश्वर टेम्पल कर्नाटक का एक फेमस शिव मंदिर है जो अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक स्थापित है जो दूर से दिखाई देने लगती है। मंदिर के पास बना राजा गोपुरा ऊपर से पूरे समुद्र और टाउन का शानदार व्यू देता है और यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। स्पिरिचुअल फील के साथ साथ सी व्यू एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए मुरुदेश्वर टेम्पल एक मस्ट विजिट प्लेस है। काफ़ी पीसफुल जगह है ये और यहाँ दर्शन करके भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसी के साथ आपका डे 3 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में आप नेत्रानी आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जिसकी गोकर्ण से दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। नेत्रानी आइलैंड कर्नाटक का सबसे फेमस स्कूबा डाइविंग और स्नोरकेलिंग स्पॉट माना जाता है, जिसे इंडिया का मालदीव्स भी कहा जाता है। ये आइलैंड मुरुदेश्वर के पास में ही स्थित है और यहाँ तक बोट से जाया जाता है। यहाँ का पानी काफ़ी क्लियर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कूबा डाइविंग एंड स्नोरकेलिंग करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगर आप एडवेंचर और वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो नेत्रानी आइलैंड एक परफेक्ट ऑप्शन है एंड इस आइलैंड पर आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ आपकी 3 नाइट्स एंड 4 डेज की ये ट्रिप यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप वापस अपने घर के लिए लौट सकते हैं। एंड अगर बात करें कि गोकर्ण आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में आ सकते हैं। इस टाइम पर यहाँ का वेदर काफ़ी बढ़िया रहता है। एंड अगर बात करें कि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में 2 लोगों का खर्चा कितना आएगा, तो इस ट्रिप को कंप्लीट करने में 2 लोगों का खर्चा 15,000 रुपये से 16,000 रुपये तक का आएगा, जिसमें मैंने आपके गोकर्ण पहुँचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है और किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से गोकर्ण ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।